देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। देश की सेना की बहादुर बेटी को बताया आतंकवादी की बहन। मंत्री विजय शाह के जहरीले बोल पर भुचाल, विपक्ष आग बबूला, सेना में भी नाराजगी। ऑपरेशन सिंदूर की नायिका कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अश्लील टिप्पणी। खड़गे बोले, मोदी जी जवाब दीजिए, क्या यही है नारी शक्ति का सम्मान? महिला सेना अधिकारी पर मंत्री का हमला, क्या वोट के लिए देश की बेटियों का अपमान होगा? जिस कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर आतंकियों को उनकी मांद में ढेर किया, उन्हीं पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने ऐसा बयान दे डाला जिसने देश के हर सैनिक परिवार का सिर झुका दिया। एक राजनीतिक कार्यक्रम में विजय शाह ने कहा, जिन लोगों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी कर दी। अब मोदी जी कपड़े तो नहीं उतार सकते, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा। उनका इशारा सीधे कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर था, जिन्हें उन्होंने आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित किया। यह बयान महिलाओं, सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर राजनीति करने वालों की असली सोच को उजागर करता है। कर्नल सोफिया कुरैशी साहस की प्रतीक, राजनीति की शिकार। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की वो अधिकारी हैं जो 2023 में यूएन मिशन में बटालियन कमांड करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ऑपरेशन सिंदूर में विशेष रणनीतिक योगदान देने वाली कर्नल सोफिया को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। सेना के भीतर उन्हें एक प्रेरणा स्रोत और साहस की प्रतिमूर्ति माना जाता है। इस पर अपमानजनक टिप्पणी करना न सिर्फ एक महिला का नहीं बल्कि भारतीय सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा का अपमान है। खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी को खुला अल्टीमेटम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पहले नौसेना अधिकारी की विधवा को ट्रोल किया, फिर विदेश सचिव की बेटी को निशाना बनाया और अब सेना की बेटी पर गिरी भाजपा की जुबान। ये भाजपा और आरएसएस की स्त्री विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। मोदी जी, क्या यह बेटी बचाओ का असली चेहरा है? ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कीजिए। खड़गे ने ट्वीट किया, मोदी जी, देश जानना चाहता है क्या कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले मंत्री को आप बचाएंगे? सेना से जुड़े रिटायर्ड अफसरों का बयान। जनरल दीपक कपूर ने कहा, राजनीतिक लाभ के लिए सेना की महिला अधिकारी को टारगेट करना निंदनीय है। इससे जवानों का मनोबल टूटता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने ट्वीट किया, कर्नल सोफिया ने जो योगदान दिया है उस पर पूरी सेना को गर्व है। राजनीति को कम से कम सेना से दूर रखा जाए। महिला आयोग और पूर्व अफसरों की मांग। एफआईआर दर्ज हो। राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विजय शाह को नोटिस भेजा है। सेना ने से रिटायर्ड अफसरों और महिला संगठनों ने आईपीसी की धारा 354 और 509 के तहत एफआईआर की मांग की है। कई वकीलों का कहना है कि यह टिप्पणी सेना और महिला के सम्मान का गंभीर उल्लंघन है। भाजपा की चुप्पी पर उठे सवाल। भाजपा ने अब तक इस बयान से खुद को आधिकारिक रूप से अलग नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आंतरिक सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व ने मामले को इंटरनली हैंडल करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर उबाल, ट्रेंड हो रहे हैशटैग्स। हैशटैग सोफिया कुरैशी, हैशटैग रिस्पेक्ट आवर आर्मी, हैशटैग विजय शाह रिजाइन, हैशटैग नारी शक्ति की बेइज्जती। ट्विटर पर कई युवा अधिकारियों ने लिखा, हम वर्दी पहनकर देश की रक्षा करें और देश के मंत्री हमें गाली दें, शर्म की बात है। राजनीतिक विश्लेषण। राष्ट्रवाद की आड़ में महिला अपमान का खेल। यह बयान केवल कर्नल सोफिया का अपमान नहीं है, यह उस पूरे नैरेटिव का पर्दाफाश है जो देशभक्ति के नाम पर महिलाओं को गाली देने तक पहुंच चुका है। विजय शाह का बयान साफ दर्शाता है कि स्त्री सशक्तिकरण केवल नारों तक सीमित है। असली सोच अब भी पुरुष वर्चस्व की गंदी परछाई में छिपी है। जनता और संगठनों की मांगे। विजय शाह को तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए, उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हो। प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक माफी मांगे। सेना को अपने अधिकारी के सम्मान में बयान देना चाहिए। महिला आयोग को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।